सब हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है, इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय, जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निमित्तीकरण लेकर आएंगे निमित्तीकरण लेकर आएंगे, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निमित्तीकरण लेकर आएंगे, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निमित्तीकरण लेकर आएंगे, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम कहा के जो है हमको आज दरकिनार कर दिया गया। और आज के परिवेश में जो है जो बड़ा संगठन था, महासंगठन और एक कर्मचारी मोर्चा आज 4 गुटों में बंट गया। तो अपने आप ही लड़ के बढ़ रहे हैं, तो हमको सफलता मिलने वाला नहीं है। इसलिए अब हम संकल्पित हो चुके हैं कि हम दैनिक वेतनभोगी एक फेडरेशन के बैनर तले अपना नियमितीकरण स्थायीकरण की मांग पूरा करें। खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में वो उपस्थित है और विधायक के प्रत्याशी भी है रायपुर से, इसलिए जोरदार ताली। हम लोग आज एक मनोज कुमार सोना जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वहाँ इंकलाब इंकलाब, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में जी बताइए। आज छत्तीसगढ़ के सभी विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वृत्तिवर्ग कर्मचारी संघ के कार्यालय में मीटिंग कर रहे हैं। और ये मीटिंग इसलिए है कि पूर्व में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार नियमितीकरण करने का वादा करती रही और आज तक नहीं हुआ। इस नई सरकार में चूँकि एक बार धोखा खा के फिर से सरकार बना है और 100 दिन की योजना है कि 100 दिन में हम करेंगे। हमको ये उम्मीद है कि नए वर्ष में ये सब जितने हमारे दैनिक वेतनभोगी सभी विभाग के प्रदेश के हैं, इनके जीवन में नया साल कुछ नया लेकर के आएगा और जितने रिक्त पद हैं उन सब में सबसे पहले इनका नियमितीकरण संविलियन हो, उसके बाद ही कोई भर्ती हो। मैं एक कर्मचारी नेता के रूप में चाहूँगा कि जैसे पीएससी में गड़बड़ी हुई है, तत्काल पीएससी के भर्ती को निरस्त किया जाए और प्रदेश के हमारे जितने भी नवयुवक साथी हैं उन सबको मिलना चाहिए। आरक्षण वाला जो मुद्दा था जिसमें आरक्षित पद पर अनारक्षित लोग फर्जी डिग्री लेकर के नियुक्ति लिए थे, आज तक उनका भी बर्खास्तगी नहीं हुआ। निश्चित रूप से फर्जी डिग्री वाले जब बर्खास्त होंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के ओरिजिनल SC ST के लोगों को मौका मिलेगा सेवा का। कुल मिलाकर के एक उम्मीद के साथ हमारे सिन्हा जी के नेतृत्व में फिर से एक बार सभी संविदा कर्मचारी एक हो रहे हैं और ये उम्मीद करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, ज़मीनी स्तर पर जो विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं, हम सबका समस्या को समझेंगे। और चूँकि 20 साल हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे जितने जवान बच्चे बैठे हैं इनके 20 साल की जवानी इसलिए समाप्त हो गई कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी करेंगे बोले, वो नहीं किए तो फिर कांग्रेस ने करूँगा बोले, आज दोनों नहीं किए। अब सबको चखा, हमको चखो। एक बार सिन्हा जी के नेतृत्व में आंदोलन करके निश्चित रूप से 100 दिन के अंदर में कोई न कोई निर्णय कराने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि पद भी है और व्यवस्था भी है। आर्थिक समस्या भी उतनी नहीं है जितना
जल जंगल जमीन छत्तीसगढ़ में है, शायद भारत में कहीं नहीं है। तो केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि इन संविदा कर्मचारियों को अपने अपने विभाग में, पूरे प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने अपने विभाग में नियमितीकरण का आदेश यथाशीघ्र मुख्यमंत्री उसके मंत्रिमंडल करेंगे। और मैं ओपी चौधरी जी और हमारे अरुण साव जी जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार हमारे साथ में धरना में भी तूता में 5 साल कांग्रेस सरकार थी, विपक्ष के नेता के रूप में गए हैं। जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन के बाद विभागों का वितरण होगा, पहला मांग उनसे मैं यही करूंगा कि तूता धरना स्थल को समाप्त करके रायपुर नगर निगम सीमा में उचित जगह देख करके कर्मचारियों के लिए, भाजपा कांग्रेस के लिए भी, बसपा के लिए भी, एक लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए जगह का चयन कर धरना स्थल फिर से नया बनाया जाए, ये मांग भी किया जा रहा है। ये पर्चे दीजिए। विजय कुमार झा, कर्मचारी छत्तीसगढ़। जी, आज जो मीटिंग हुई उसके संदर्भ में बताइए। आज जो मीटिंग हुई है छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी फेडरेशन के तत्वाधान में, हमने जो आज मीटिंग रखी थी, उसका एक ही उद्देश्य था, जो वर्तमान सरकार ने 100 दिन की कमेटी बनाने के लिए कहा है, उसमें दैनिक वेतनभोगी का अग्रिम योगदान रहे और उनको प्रतिभाग रूप में मिले और अपनी बातों को रखने के लिए स्थान दिया जाए। इसके लिए हमने आज सर्वविभागीय मीटिंग रखा था, जिसमें कलेक्टर दर, श्रम दर, दैनिक वेतनभोगी आज उपस्थित हुए थे और उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा करी और अपनी मांगों को ज्वलंत मुद्दों को रखा है। दैनिक वेतनभोगी फेडरेशन की एक ही मांग है, नियमितीकरण और स्थायीकरण, जिसको हमने बहुत बहुलता से और ताकत से रखा है कि हमको इस वर्तमान जो सरकार आई है, जिन्होंने हमारे 14 जुलाई 2023 को जो तूता में हुआ था धरना, वहाँ पे हमारे मंच पे आके उन्होंने कहा था कि आप लोगों को नियमितीकरण किया जाएगा। इस आशा से हम आज पुनः संगठित हुए हैं और अपने नियमितीकरण के लिए सरकार को पुनः ज्ञापन भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है और उप मुख्यमंत्री जी को भी दे चुके हैं। और हम आशा रखते हैं इस वर्तमान सरकार से कि वो हमको नियमितीकरण, स्थायीकरण का लाभ दें। ये पर्चे दीजिए। मनोज कुमार सोना, प्रांतीय संयोजक, दैनिक वेतनभोगी, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी फेडरेशन छत्तीसगढ़। मनोज कुमार सोना। धन्यवाद। आज की जो मीटिंग हुई है उसके संदर्भ में बताइए। आज छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन का बैठक आहूत किया गया था, जिसमें समस्त विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिसको कलेक्टर दर, श्रमिक दर से वेतन भुगतान हो रहा है, वो सभी के सभी आज यहाँ उपस्थित रहे। और वर्तमान सरकार से हम यही अपेक्षा करते हैं कि उन्होंने जो 100 दिन के अंदर समिति बनाकर जो नियमितीकरण और स्थायीकरण के रास्ता प्रशस्त करने की जो बात कही है, उसको तत्काल जो है लोकसभा चुनाव के पहले करें। इसी आशा के साथ जो है हम दैनिक वेतनभोगी यहाँ एकजुट हुए हैं और सरकार से आपके चैनल के माध्यम से भी हम मांग करते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण और स्थायीकरण को तोहफा दिया जाए। और यह भी मांग करते हैं कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लोग को विगत 5 वर्षों में भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बहुत प्रताड़ित हुए, क्योंकि धरना स्थल को रायपुर से चेंज करके जो है नया रायपुर तूता में कर दिया गया, जहाँ ना कोई साधन है, पानी की साधन है, न सुलभ शौचालय है, न किसी प्रकार की बिजली की व्यवस्था है। तो बहुत सारे चीज़ों से वंचित होना पड़ा और दर दर भटकना पड़ा। इसलिए वर्तमान सरकार से मांग करते हैं कि धरना स्थल को तत्काल हटाते हुए पुराना रायपुर में किया जाए, ताकि सर्व सुविधा उपयुक्त हो सके। क्योंकि कर्मचारी ही धरना प्रदर्शन नहीं करते, इसमें राजनीतिक दल भी धरना प्रदर्शन करते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आप पार्टी हो या अन्य राजनीतिक पार्टी हो, सभी धरना करते हैं। इसलिए सारी स्थिति और परिस्थितियों को समझते हुए धरना स्थल को तत्काल तूता से हटाकर पुराना रायपुर में किया जाए। और हम दैनिक वेतनभोगी जो 52,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं, वो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नियमितीकरण और स्थायीकरण का फैसला लिया जाए, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम अच्छा देखने को मिले। आपको परिचय। मैं रामकुमार सिन्हा, प्रदेश संयोजक, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन।